हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन श्याम सारे एसएस क्लासेस। तो जैसे कि हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन शुरू किए हुए थे, तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि हमारे दो क्वेश्चन हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आगे की तरफ बढ़ते, ओके। तो शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड में करना है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो अभी तक हमने किया सेम वही अगेन, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमें इनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो फर्स्ट इज 12, एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। 12, 15 एंड 21। देखिए, बहुत ध्यान से देखना बेटा, बोर्ड में एक नंबर जरूर, एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से जरूर आता है। तो 12 के फैक्टर करेंगे। 12 के फैक्टर करो, देखो लास्ट में इवन नंबर है 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 12 के हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। नाउ फॉर 15, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो 15 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट इज फॉर 21, 21 को लिखेंगे 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो 3 इंटू 7। आप एक चीज देखिए कि सब में कॉमन क्या है, जो कॉमन फैक्टर, जैसे कि हमने एचसीएफ में बताया था, जो तीनों में कॉमन आ रहा है वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ हो जाएगा कितना, 3। अब नाउ इट्स टर्न फॉर एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो कॉमन सिर्फ एक बार, बाकी जो बच गया वो लिखना है। ठीक है, तो देखो क्या बचा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 और कॉमन था वो एक बार। ठीक है जी, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारा 420। मल्टीप्लीकेशन बेटा मैंने पहले ही सॉल्व की हुई है और कुछ दिमाग में भी है, क्योंकि यहाँ टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए। ठीक है, तो एलसीएफ कितना आया थर्ड और एलसीएम कितना आया 420। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताता हूँ बच्चों का, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर यहाँ वेरिफिकेशन करनी है हमें या नहीं करनी। बेटा वेरिफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही था। ठीक है, तो अब देखो क्या यहाँ पर 3 नंबर का कोई फॉर्मूला है, नहीं। तो जब भी 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम हमें गिवन हो तो उसमें वेरिफिकेशन नहीं करनी। क्लियर है, कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 17, सेकंड पार्ट इज 17, 23 एंड 19। तो 17, 23, 19। 17 के फैक्टर्स, 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 17 वन 17, सिर्फ 17 रहेगा। 23 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 23। 19 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसके अगर हम फैक्टर्स लिखें, देखो बेटा हम 1 नहीं लिख सकते फैक्टर्स में, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन है। बट आपको एक चीज समझानी है मेरे को, इसीलिए मैंने 1 लिखा है। ठीक है, एच सी एफ, यहाँ देखो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आए, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो वहां एच सी एफ कितना होगा, 1। मैंने सिर्फ यही चीज आपको समझाने के लिए 1 को फैक्टर लिखा था। बट जहां चीज प्राइम फैक्टर लिखा हो, प्राइम फैक्टराइजेशन, वहां हम 1 का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज 1 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 17 इंटू 23 इंटू 19। तो एलसीएम आएगा 11,133,9। गॉट इट। तो ये एचसीएफ है और ये एलसीएम है। ठीक है, 3 नंबर का सिंपल है, 3 नंबर्स में हमें सिर्फ एलसीएम एचसीएफ निकालना है और दैट्स इट। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट इज 8, 9 एंड 25। 8 के एलसीएम लिखिए जी, सॉरी फैक्टर्स लिखते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का करते हैं फैक्टराइजेशन, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 3 इंटू 3। 25 के करते हैं अगेन, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो इसके कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5। देखिए, ठीक है,
यहाँ भी सेम वही सिचुएशन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो हम प्राइम फैक्टर में 1 तो लिख सकते, क्या कोई भी कॉमन फैक्टर आ रहा है? यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5, कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। और एलसीएम हो जाएगा इसका 2 रेस टू द पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 रेस टू द पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 रेस टू द पावर 2, 5 की पावर 2। कितना हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो इसको? ये आ जाएगा 1800। एलसीएम कितना आएगा? 1800। ठीक है, आई होप सबको समझ में आएगा। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, वेट अ मिनट, एक मिनट बेटा, थोड़ा सा साइज बढ़ा कर देता हूं मैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4, मैं थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला? गिवन दैट एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दो नंबर का एचसीएफ हमें दे रखा है, इज इक्वल्स टू 9। इसको इस तरीके से पढ़ना है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दो नंबर, एक नंबर इज 306 एंड सेकंड नंबर इज 657। दोनों को एचसीएफ गिवन है। एचसीएफ कितना है जी? 9। और हमें फाइंड क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? एलसीएम। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था वेरिफिकेशन के टाइम, एक फॉर्मूला पढ़ा था, फर्स्ट नंबर इज इक्वल इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। हमें गिवन क्या है? एचसीएफ, फर्स्ट नंबर इज 306, सेकंड नंबर इज 657। गिवन क्या है? एलसीएम हमें निकालना है। एचसीएफ कितना हो गया? 9। देखिए ये यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में, तो 306 इंटू 657 अपॉन 9, ये क्या हो जाएगा? एलसीएम। अगर हम 9 से इसको कट करेंगे, 9 से इसको कट करेंगे तो ये जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 22338। ठीक है, कट करके देखो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ना जाने का 0, 3 2 जा 6। ठीक है, फिर से अगेन 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। जब हम 34 की मल्टीप्लाई 657 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 22338, और दैट इज द एलसीएम। एलसीएम यही एलसीएम हो जाएगा, 22338। ओके, आई होप सबको समझ में आएगा। सो लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5। इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज करते हैं, आज थोड़ी सी स्लाइड बनाने में थोड़े से साइज का ध्यान दिया नहीं। ओके, ओके, देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चेक वेदर 6 रेस टू द पावर n एंड विद डिजिट 0, क्या 6 की पावर n कभी 0 से एंड होगा? एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, एक बार n की जगह 1 रखो, 6 की पावर 1 क्या हो जाएगा? 6 1 जा 6, 6 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 6 6 जा, मतलब 6 इंटू 6, 6 6 जा 36। इसके भी लास्ट में एंड में क्या आया है? 6, इसके भी एंड में 6। 6 की पावर 3 करके देखो, तो सॉरी क्या आएगा? 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 36 इंटू 6, लास्ट में क्या है आएगा? यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 6। ठीक है, हमेशा क्या आ रहा है? 6। पर फिर भी हम देखेंगे, क्या पता एन की किसी वैल्यू पर, क्या पता एन की किसी वैल्यू पे 6 की पावर एन एंड हो जाए विद डिजिट 0, वही चेक करना है। देखो, हमें पता है 6 के फैक्टर्स क्या हो गए। यहाँ पे हम थोड़ी सी हमें थियोरिटिकल चीज को लिखना पड़ेगा। वी नो दैट, थोड़ी सी राइटिंग का इश्यू आएगा, थोड़ा देख लेना, क्योंकि पेन टैब अभी यूज करना में थोड़ा राइटिंग की दिक्कत आ रही है उसमें। वी नो दैट, वी नो दैट 6 की पावर n कैन बी रिटर्न एज, 6 की पावर n को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 6 की पावर n कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 3 की पावर n। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 3। अब देखो, अगर किसी डिजिट के लास्ट में 0 आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम 20 लेते हैं, 20 के लास्ट में 0 आ रहा है, 20 के फैक्टर करो, 2 इंटू 10, 10 के फैक्टर करो, 2 इंटू 2 इंटू 5,
कभी भी देखो ये 10 किससे बना, 2 और 5 के पेयर से बना, तो हमेशा जब लास्ट में डिजिट में 0 तभी आएगा तब उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 दोनों मिलते हो, ठीक है। ऑल्सो अ डिजिट, ऑल्सो अ डिजिट या अ नंबर, सॉरी, अ नंबर एंड विद digit 0 must contain must contain 2 and 5 both as prime factors। कोई डिजिट अगर 0 से खत्म होगी तो उसके फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों होने चाहिए, बट 6 की पावर n इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 इंटू 3 रेस टू द पावर n, देयरफॉर इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। इसीलिए ये 0 से एंड नहीं कर सकता, क्योंकि 0 से एंड करने के लिए हमें फैक्टर्स में दोनों चाहिए, 2 भी और 5 भी। यहाँ 2 तो है बट 5 इज एब्सेंट। ओके, आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, आप प्रॉपरली स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं। ओके, ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग श्याम सारे एसएस क्लासेस। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कवर कर लिया। क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड सेवंथ हम कल की वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो तब तक के लिए जय श्री श्याम।